हाय एक्वेरियस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए करी हूँ मई फर्स्ट हाफ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग का स्प्रेड है। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन पे है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जनरल रीडिंग के लिए आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं लेनोमैन कार्ड से, वो है साइट, चॉइसेस एंड की। ओके, साइड कार्ड जब भी आता है ये बात करता है कुछ ना कुछ कट करने के बारे में। ठीक है, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही, जो लोग सर्व नहीं कर रहे, जो एटीट्यूड आपको खुद को सर्व नहीं कर रहा है, उस चीज़ को कट करने के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का टाइम आ रहा है, जहाँ पे आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना है, जहाँ पर आपको अपने ही आपको चैलेंज करते हुए चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जो भी आपके रास्ते में अब आने वाली है। विद द चॉइसेस कार्ड यहाँ पे कई लोगों के लिए ऐसी फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। हो सकता है आपको दो चीज़ों में से डिसाइड करना हो सकता है कुछ थोड़ा सा स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये चीज़ें हों, आपके करियर से रिलेटेड ये चॉइसेस हों, तो आपको कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी है, तो डिसीजन मेकिंग यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड वी हैव सोलमेट, तो ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है किसी किसी के लिए, कि कोई सोलमेट हो सकते हैं आपके असिस्टेंस करें आपके करियर में, आपको बूस्ट करने के मामले में, आपको पुश करें बेटर करने के मामले में, या करेक्ट डिसीजन मेकिंग करने के मामले में। ओके, यहाँ पे की कार्ड है और वैनिटी कार्ड है। ठीक है, की कार्ड बात करता है सॉल्यूशंस की, ऑब्वियसली, कि आपको चीज़ों के रिलेटेड सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। एंड स्पेशली जो चीज़ें आपको लग रहा था कि आपके बस की नहीं है। वैनिटी कार्ड इज़ लाइक आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस एक बिलीव है कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, या एक सर्टेन वे में आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, या बहुत डिफ़िकल्ट है, या दिस एंड दैट 100 तरह की चीज़ें हम अपने आप को बताते हैं, तो वो सब सॉल्व हो रही हैं। एक की आपके हाथ में ऐसी लगने वाली है। दिस कैन बी एनी स्लाइट एपिफनी, कोई एपिफनी हो सकती है, आपको एक छोटा सा सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है कि नहीं, आई कैन डू दिस, आई कैन शो द पीपल कि ये पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर है। एंड देन वी हैव मूनोलॉजी डेक से डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट के बिहेवियर्स, अपने पास्ट का जो भी आपने ट्रॉमा झेला या हीलिंग कर रहे हैं आप, कुछ भी XYZ किसी और की वजह से या खुद के ही शेडो वर्क की वजह से, ठीक है, आप किसी वजह से भी स्टकअप हो सकते हैं, तो वो जो चीज़ है आपको रिलीज़ करनी है। आपको अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे हावी नहीं होने देना। ये डार्क क्लाउड्स को आपने बाय बाय कह देना है। ठीक है, यहाँ टी लीफ कार्ड से जो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं वो है हार्ड वर्क अहेड, टेबल कार्ड। बहुत हार्ड वर्क है आगे आपके लिए। ठीक है, तो अपनी थोड़ी सी कुर्सी की पेटी को कस लीजिए। एंड देन वी हैव ट्री कार्ड, अफेयर्स विद योर फैमिली। ठीक है, ट्री कार्ड ग्रोथ की बात भी करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात भी करता है, तो फैमिली से रिलेटेड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप और स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जैसी आपकी फैमिली है, जो भी लोगों का नेचर है, जो भी सर्कमस्टांसिस है, आप उनको और ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जितना अच्छा आपका एक्सेप्टेंस पावर है अपने लिए और लोगों के लिए, उतनी ही अच्छी आपकी ग्रोथ है स्पिरिचुअली। ठीक है, यू शुड बी इम्यून टू वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, यू शुड बी इन कंट्रोल विद वट इज़ हैपनिंग इनसाइड यू, क्योंकि उसी चीज़ों से आगे आपकी रियलिटी में इफेक्ट्स पड़ते हैं। एंड देन वी हैव नॉट कार्ड, अनसक्सेसफुल प्लान्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके प्लान्स जो हैं अनसक्सेसफुल रह सकते हैं। एंड which thing can get you over all this is spiritual love. अपने लिए love for the divine, love for the life, and love for everything around you. Okay, these are the messages for your general reading. Let's see your love reading now. Okay, let's see messages for your love life for Aquarius. Let's see overall energy in your relationship. ओके, वी हैव लवर्स। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। एंड दिस इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन। ठीक है, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेट्स सी वन मोर फॉर ओवरऑल एनर्जी। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, ओवरऑल एनर्जी। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, scattered energy,
ठीक है, कन्फ्लिक्ट इन योर ओन माइंड एंड इट कैन बी कॉम्पिटिशन, ठीक है, कुछ लोगों का कॉम्पिटिशन हो सकता है, फैमिली कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वी हैव लवर्स। ओके, आप बहुत स्कैटर्ड हैं, देखिए ये कोई कनेक्शन, ये इस तरह का कनेक्शन है जहाँ पे आप कॉन्शियसली नहीं, लाइक अनकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, पजल्ड है, कन्फ्लिक्टेड है, आपकी एनर्जी तितर बितर हो रखी है कि क्या करना चाहिए, ठीक है, थॉट्स बहुत रेसिंग है यहाँ पर। लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव 9 of Pentacles, you are working on your money, you are working on your self-worth and 10 of Swords। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बिट्रेड महसूस कर रहे हैं या आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग, एंड यू आर चूजिंग योर सेल्फ अबव दिस रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप को एक साइड कर कर अपने बारे में सोच रहे हैं, ओके, या अपने मनी के बारे में या अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में, ठीक है। लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी। वी हैव हर्मिट इन रिवर्स दो एंड फादर ऑफ कप्स। ये हर्मिट एनर्जी इज़ लाइक अपने आप को आइसोलेट करना, अपने बारे में चिंतन करना, चीज़ों के बारे में सोचना समझना। हर्मिट एनर्जी बहुत आ रहा है इस बार कलेक्टिव एनर्जीज में। एंड देन वी हैव फादर ऑफ कप्स। फादर ऑफ कप्स इज किंग ऑफ कप्स, ठीक है। पर्सन हु इज़ मास्टर ऑफ देयर इमोशंस, ठीक है, अपने इमोशंस के मास्टर हैं आप। बट ये कार्ड आ रहा है हर्मिट के साथ, तो आप अपने इमोशंस को दबाने में मास्टर हैं, ठीक है। ये इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन आ रहे हैं। Let's see what is the outcome for the time frame. We have two of swords and ace of swords. ओके, तो क्लैरिटी, ट्रूथ, ठीक है, न्यू पर्सपेक्टिव इस सिचुएशन में आने वाला है। हो सकता है पहले डिसीजन ना लिया जा रहा हो, काफ़ी समय तक हो सकता है अब भी ऐसा ही चले, बट कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी आ सकता है, ठीक है। कुछ एपिफनी, कुछ सोच इस पर्सन की बदल सकती है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, लाइक इस सिचुएशन में ओवरऑल कोई ना कोई चेंज इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग मोर क्लैरिटी आपको नज़र आएगा। यहाँ पर साइकिल्स एंड भी हो रही हैं और बिगिन भी हो रही है विद द 10 of Swords एंड Ace of Swords, ठीक है। लेट्स सी आर्केटाइप्स कार्ड्स फॉर मोर क्लैरिटी। Message for Aquarius. We have child magical. Seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible. So here I am getting, this is your energy कि आप this connection has ended for some of you, या ये कनेक्शन ऐसा ही चल रहा है शुरू से ही, जहाँ पे ट्रबल्स हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, बट स्टिल यू आर नॉट लूजिंग होप, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर्स पर या स्पिरिचुअल मैजिक पर बहुत भरोसा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वी हैव प्रीवियस। वी हैव एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट इन शैडो एट्रीब्यूट, मिसयूज ऑफ द पावर एंड नॉलेज दैट कम थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ओके, तो ये बिल्कुल ही एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है। एक बात कर रही है कि आपको अपनी पावर्स के बारे में पता है, दूसरी शैडो एट्रीब्यूट में आया है जो बात कर रहा है कि आपको पावर्स पता है बट आप उनका मिसयूज़ कर रहे हैं, मैनिक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर अगेन ये टैरो रीडिंग्स, अगर आप इन्हें मॉडरेशन में देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि इनसे आपको गाइडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द स्टोरी दैट इज़ कुकिंग अप हियर, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यूज़ करें, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में लोगों के पास पावर्स हैं, इतनी पावर्स हैं कि वो दूसरों को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये जानने के ये कि लाइक सामने वाला पर्सन हमारे अकॉर्डिंग चले, हम उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर दिस एंड दैट अप्लाई कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, दिस एंड दैट, जो एक नेचुरल वे नहीं है, ठीक है। आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप उसको हासिल करने के लिए ये सब नहीं करेंगे, आप उसको जाने देंगे अगर वो जानना चाहता है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहेंगे उसकी एनर्जी को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें
दिखाई दे रही हैं इस कनेक्शन में, या ओवरऑल मुझे पिकअप हो रहा है एनर्जी वाइज कि आप कहीं ना कहीं अगेन फादर ऑफ कप्स एनर्जी इस पर्सन की भी है, तो ये जानते हुए भी कि इमोशंस हैं और फिर भी उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है। समवन इज़ ट्राइंग टू यूज़ देयर स्पिरिचुअल पावर्स, ठीक है, जो कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ऐसा करती है। दे टू आर स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं है कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो सामने मैस्कुलिन एनर्जी स्पिरिचुअल नहीं है, वो भी स्पिरिचुअल होंगे, बट उनका स्पिरिचुअलिटी का जो सारा सिस्टम होगा ना, वो उन्होंने अपने लाइक वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी की तरह एक कंट्रोल करने के लिए बनाया हुआ होगा कि लाइक मेरे को ऐसे ही जीना है, मेरी मर्जी, आप जो करना चाहते हो कर लो, ठीक है। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। Then we have gossip in reverse. Thrives on the power of passing on private and secret information, betraying confidences. तो यहाँ पर कुछ लोगों का आपस में, आप हो सकता है किसी पर रिलाई कर रहे हो या आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड से, ठीक है, और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सिचुएशन में, ऐसा दिखाई दे रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। एंड देन वी हैव सैबेच्योर इन रिवर्स, इंड्यूसेस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और डिज़ायर टू अंडरमाइन अदर्स। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हो सकता है पर्सन आपको कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाने के लिए, ठीक है। लेट्स सी मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में। क्लैरिटी इज कमिंग, सो डोंट वरी, ठीक है। क्लैरिटी यहाँ पे क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइकिल्स एंड भी हो रही हैं और बिगिन भी हो रही हैं, ठीक है। तो क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ थॉट एंड आइडियाज इज कमिंग। ओके, वी हैव गॉट 2, आई विल कीप बोथ। फर्स्ट वी हैव इज सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, ठीक है। तो आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ से, अपने आप को बिल्डअप करने से, अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्ड करने से, अपने आप को और स्पिरिचुअल करने से, जहाँ पे आपको सब चीज़ें इफेक्ट ना करें, तो उस चीज़ से आप कमिटेड रहें, ऐसा आपको कहा जा रहा है। देन वी हैव ट्रेडर, यूज़ योर एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, अपनी एनर्जी को अपनी अबंडेंस क्रिएट करने में लगाएं। आप जो मे बी एनर्जीज़ को ऑब्सेस करने में, जो कि फेमिनिन एनर्जी का बहुत, वुंडेड फेमिनिन एनर्जी का बहुत बड़ा ट्रेट है कि आप डिप्रेस या लेज़ी या अनफोकस्ड हो जाते हैं। अगर आपके अंदर खुद के अंदर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है तो अपने आप को बैलेंस आउट कीजिए और उस एनर्जी को अबंडेंस क्रिएट करने में आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डू वंडर्स इफ़ यू जस्ट डिसाइड टू स्टार्ट। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.